हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपको जो वीडियो लेके आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे एलआईसी के आईपीओ की। बहुत सारे लोगों को इंतजार है एलआईसी के आईपीओ का, बहुत लोगों का इंतजार है और इंतजार कर रहे हैं कि कब ये आईपीओ आए। तो भाई लोग पैसा रेडी करके रखे हुए हैं, जमा करके रखे हुए हैं एलआईसी के आईपीओ में इन्वेस्ट करेंगे। अब एलआईसी के आईपीओ के ऊपर बड़ी खबर जो निकल के आ रही है, देखिए यहाँ पे कुछ अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में करने पड़ेंगे, एलआईसी एक्ट में करने पड़ेंगे। उसके साथ साथ रिटेल इन्वेस्टर के लिए एक डिस्काउंट की भी बात हो रही है, एम्प्लॉइज के लिए डिस्काउंट की भी बात है। तो कुछ अपडेट्स पे फोकस करते हैं एलआईसी के आईपीओ की। देखिए अभी जो डेट्स हैं वो अनाउंस, मैं आपको पहले ही बता दूं, वो अनाउंस नहीं हुई है। कुछ अमेंडमेंट्स हैं, उनके बाद ही डेट्स आपके निकल के आएंगी। लेकिन सरकार का पूरा जोर है जल्द से जल्द आईपीओ लेके आने के ऊपर। और अब जो संसद का अभी का सत्र जो चलेगा सितंबर 14 से जो चलने वाला है वो इंपॉर्टेंट है। वहां पे अमेंडमेंट की जो है एलआईसी एक्ट में अमेंडमेंट होगा, तभी आईपीओ आएगा। चलिए बात करते हैं सारी चीजों के ऊपर। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। साथ में टेक्निकल एनालिसिस अगर आप सीखना चाहते हो तो आप फिर मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और डीमैट अकाउंट के लिए फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी आपको लिंक्स दिए, उन पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट भी ओपन कर सकते हो। अब मैं आपको सीधे एलआईसी के आईपीओ के ऊपर लेके जा रहा हूं, जरा ध्यान से। आज से पहले अभी के टाइम पे आप देख पा रहे हो, हर कोई सुन रहा होगा इधर उधर एलआईसी का आईपीओ। सरकार को अभी के टाइम पे माना जा रहा है कि आईपीओ में 8 से 10% स्टेक बिकेगा, लेकिन ओवरऑल गवर्नमेंट चाह रही है कि 100% से अपनी स्टेक को 75% के आसपास तक लेके आना। धीरे धीरे, चाहे वो अभी 10% ही बेचे, वो देखेगी कि इस तरीके से रिएक्शन मिल रहा है एलआईसी के आईपीओ को। बाकी आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज में पिछले कुछ टाइम में गवर्नमेंट ने आईपीओ निकाले, उसके बाद ऑफर फॉर सेल निकाले, और इस तरीके से गवर्नमेंट अपने जो है वैल्यूएशन को देख रही है। जैसे अगर आप आईआरसीटीसी की बात कर ले तो 300 रुपए का आईपीओ निकला था, लेकिन अब ऑफर फॉर सेल आने की बात हो रही है। आप राइट्स के आईपीओ को देखिए, आप आरवीएनएल के आईपीओ को देखिए। ऐसे बहुत सारे आईपीओ पिछले कुछ टाइम में सरकार ने अपनी कंपनीज के निकाले हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखा जाए कि खाली 9-10 लाख करोड़ की वैल्यूएशन निकल के आ रही है एलआईसी की, यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाद दूसरी लिस्टेड कंपनी बन जाएगी जिसका इतना बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा। एलआईसी अपने आप देखोगे एक इंश्योरेंस कंपनी जरूर है, लेकिन इसकी इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा है। अब इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि ये आईपीओ जो आएगा, अगर ये 8-9-10 लाख करोड़ का वैल्यूएशन होता है और उसके साथ साथ अगर आईपीओ खाली 10% के लिए भी आता है तो ये 80-90 हजार करोड़ का आईपीओ होगा, यानी कि बहुत बड़ा आईपीओ ये होगा, बहुत बड़ा आईपीओ। और किस तरीके से कितना परसेंट एलोकेशन क्यूआईबी, एनआईआई और फिर रिटेल को दिया जाता है वो इंपॉर्टेंट है। फिलहाल अगर मैं देखूं यहाँ पे जो बात निकल के आ रही है, जैसे मैं आपको कह रहा था लेटेस्ट अपडेट, तो देखिए एलआईसी का जो स्टेक सेल होगा, जो प्रपोजल है, सबसे पहले तो जो ऑलरेडी कैबिनेट का ड्राफ्ट प्रपोजल है वो ऑलरेडी सर्कुलेट हो चुका है। गवर्नमेंट अपने, जैसे मैंने आपको बताया कि 100% से चीजों को 75% तक लाने की कोशिश करी, चाहे वो एक बार लेके आए, वो चाहे आगे ऑफर फॉर सेल लेके आए। और अप टू 10% डिस्काउंट की बात हो रही है रिटेल निवेशक और साथ के साथ एलआईसी के एम्प्लॉइज के लिए, यानी कि छोटे निवेशकों के इंटरेस्ट के ऊपर ध्यान रखा जा रहा है। और 10%, देखिए रिटेल निवेशकों को 10% का अगर डिस्काउंट मिलता है तो बहुत ही बढ़िया बात है। और आईपीओ मतलब बहुत ही जबरदस्त हिट होगा फिर अगर रिटेल निवेशकों को इतना डिस्काउंट मिलेगा। तो गवर्नमेंट लाइकली टू ऑफर बोनस शेयर्स इन इनिशियल डे। गवर्नमेंट का आपने देखा होगा, पिछले कुछ कंपनीज की बात करूं मैं, जैसे जिस कंपनी में अगर उनको ऑफर फॉर सेल लेके आना होता है ना बाद में, तो वो क्या कर देती है, 1-2 बार बोनस और डिविडेंड से मालामाल कर देती है। फिर क्या होता है, जब बोनस देती है तो कंपनी का और भी लगता है भाई ये तो बोनस भी दे रही है, तो एक अट्रैक्टिवनेस उसमें आ जाती है। फिर लेके आती है गवर्नमेंट उसमें ऑफर फॉर सेल, लो भैया हम 10% और बेचना चाहते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहले कंपनी का आईपीओ लेके आया, उसकी थोड़ा सा और मार्केट में वैल्यू बनी, बोनस हुआ, डिविडेंड अनाउंस हुआ और उसके बाद उसका ऑफर फॉर सेल। आप राइट्स के शेयर में ये डिटेल देख सकते हो कि किस तरीके से बोनस आया, उसके बाद फिर ऑफर फॉर सेल आया आपके सामने। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, एलआईसी एक्ट एक चीज है, 1956 का एलआईसी है, उसमें 6 अमेंडमेंट, 6 मॉडिफिकेशन वहां पे होंगी और वो प्रपोज ऑलरेडी कर दिया आईपीओ से पहले। और मुझे लग रहा है कि हाँ आईपीओ की डेट जल्द आपके सामने आएंगी। लेकिन जो सितंबर 14 से ये चीजें निकल के आ रही है कि सितंबर 14 से जो अभी सेशन चलेगा वहां पे ये अमेंडमेंट होंगे।
LIC एक्ट के अंदर, और उसके बाद ये IPO की डेट्स आपने सामने निकल के आएगी। तो बहुत बड़ी खबर है और LIC के IPO को का इंतजार बहुत सारे लोग कर रहे हैं और सरकार अपने यहाँ पे स्टेक को डाइल्यूट करने की कोशिश कर रही है। अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, ये बहुत बड़ा सेल है, ये मान के चले गवर्नमेंट की तरफ से। अगर आप पुराने IPOs को देखते हो, पुराने IPOs, अभी रिसेंट के IPO की मैं बात कर लेता हूं। देखिए रिसेंट में हैप्पीएस्ट माइंड का IPO आपने देखा, कितना गुना सब्सक्राइब हुआ, 150 गुना सब्सक्रिप्शन हैप्पीएस्ट माइंड का, जिसमें रिटेल निवेशकों का 71 टाइम सब्सक्रिप्शन था। टोटल 150 गुना सब्सक्रिप्शन अपने आप में बहुत मायने रखता है। ये तो चलिए, ये तो एक है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं दूसरा और देखूं, देखिए ये नाम तो हैप्पीएस्ट माइंड बहुत सारे रिटेल निवेशकों ने सुना भी नहीं होगा, बड़े लोगों ने तो सुना जरूर होगा। उसके बाद अगर मैं आता हूँ राउट मोबाइल के IPO की बात करता हूँ, तो राउट मोबाइल का IPO अगर इसी को देख लो तो ओवरऑल 73 टाइम सब्सक्रिप्शन यहाँ पे देखने को मिला। और जनरली क्या होता है कि हमेशा IPO में जो बड़े बड़े IPO होते हैं उनमें कुछ कैटेगरीज और होती है। वो कैटेगरीज अगर आप देखोगे, जैसे कि वो कैटेगरीज किस तरीके से होती है, एक कैटेगरी होती है एम्प्लॉय कैटेगरी, रिटेल कैटेगरी तो हर जगह में, एक एम्प्लॉय कैटेगरी भी होती है। तो एम्प्लॉयज के लिए एक अलग से वहां पे डिस्काउंट रखा जाता है, तो वो एम्प्लॉय कैटेगरी होगी, आपकी रिटेल कैटेगरी हो गई, तो और आपकी जैसे QIB की कैटेगरी होगी और NII की कैटेगरी। तो LIC के IPO में क्या होगा, जो डिस्काउंट होगा, बहुत सारी सरकारी IPO में जनरली मैं देखता हूं यहाँ पे कि रिटेल में किसी में जो एक्चुअल प्राइस है उससे थोड़ा बहुत कम करके रिटेल इन्वेस्टर के लिए डिस्काउंट होता है। अगर आप इवन IRCTC का IPO को देख लोगे, वहां पे भी आपको रिटेल कैटेगरी में डिस्काउंट था। मान लीजिए 500 का IPO आता है, कितना 500 का IPO का प्राइस होता है। देखिए अभी ये प्राइस फिक्स नहीं है, मैं एक जस्ट एन एग्जांपल बता रहा हूं। तो 10% कितना होगा 500 का, सीधे सीधे 50 रुपए। तो रिटेल निवेशकों को अगर 50 रुपए यहाँ पे डिस्काउंट मिलता है तो बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही पॉजिटिव बात मैं इसको कहता हूं। अब देखते क्या होता है, अभी तो ये एक्सपेक्टेशंस हैं और इन एक्सपेक्टेशन के ऊपर LIC का IPO जाता है या नहीं जाता वो इंपॉर्टेंट है। अब जैसा मैं आपको कह रहा था कि हैप्पीएस्ट माइंड का IPO, तो एक बात मैं आपको और बता दूं यहाँ पे, देखिए IPO की ये छोटी छोटी बात मैं हर वीडियो में, जब भी IPO की वीडियो होती है, जरूर बताने की कोशिश करता हूँ। IPO में कुछ लोग बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं, तो गलती आपको कभी से कभी भी नहीं करनी। और जनरली साल में 4-5 ऐसे IPO आ ही जाते हैं जो आपको बढ़िया लिस्टिंग गेन देते हैं, 4-5 ऐसे IPO। तो इसीलिए जब IPO आए तो तब तक का इंतजार मत कीजिए, पहले से अपनी तैयारी पुख्ता रखिए, करके रखिए तैयारी। बस आपको उस टाइम पे कोई जरूरत ही नहीं है टाइम वेस्ट करने की। बस आपको क्या करना है तैयारी के लिए, मैं हमेशा आपको बताता हूं कि 111, इस पॉइंट को आप ध्यान रखिए। एक डीमैट अकाउंट, एक पैन और एक लॉट, ये 111 का हमारा बहुत बढ़िया प्रिंसिपल है। और इसमें आपको लिस्टिंग, आपके एलोकेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी कि आपके फैमिली मेंबर्स, आप हो गए, आपकी वाइफ वगैरह हो गई, मदर फादर ब्रदर सिस्टर, तो कुल मिला के मिनिमम 3 से लेके 5-6 मेंबर्स हो ही जाते हैं फैमिली में। तो इतने आप डीमैट अकाउंट, आजकल देखिए आप स्टॉक्स में तो देखोगे तो बिल्कुल फ्री में ही डीमैट अकाउंट ओपन हो जाता है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दिया हुआ है, कुछ आपको करना ही नहीं है। अकाउंट ओपन किया आपने और 3-6 जितने भी आपके तैयार करके अपने डीमैट अकाउंट की डिटेल्स सेव करके रख ली भैया। अब IPO जब आएगा तब तक पूरा तैयार रखा। अब देखिए जैसे अभी हैप्पीएस्ट माइंड का IPO आया, राउट मोबाइल का IPO आया, अब आने वाले टाइम पे LIC का IPO आएगा, कैमकॉन का स्पेशलिटी केमिकल का शेयर है उसका IPO प्लान है, बहुत सारे IPO, UTI का IPO प्लान है। तो जैसे ही IPO आता है तो आपको कुछ नहीं करना होता, बस लास्ट दिन, सबसे सिंपल सबसे इजी स्टेप, लास्ट दिन 2 बजे, ऐसे नहीं कि फर्स्ट डे ही भर दो आप, कोई दिक्कत नहीं, लास्ट दिन 2 PM, 8 PM के बाद नहीं करना, 2 PM का डाटा देखो। 2 PM पे हम भी आपको अपडेट कर देते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल भी यहाँ पे है पब्लिक वाला, उसमें हम आपको रेगुलर बेसिस पे अपडेट करते हैं, 11, 12, 1, 2 अपडेट करके रख देते हैं भाई इतना सब्सक्राइब हो गया। तो 2 PM का डाटा देखो, 8-10 गुना अगर IPO सब्सक्राइब हो चुका है, इसका मतलब आपका लिस्टिंग गेन के चांसेस बहुत हो चुके हैं, अब बढ़ चुके हैं लिस्टिंग गेन के चांसेस, क्योंकि वो लास्ट के 1-2 घंटे के अंदर खूब सब्सक्रिप्शन हो जाता है, क्योंकि QIB और NII सबसे लास्ट में आते हैं। तो इसीलिए जरूरी नहीं कि आप फर्स्ट डे अप्लाई करो, लास्ट दिन आराम से तसल्ली से डाटा देख के अप्लाई करो और आपका रिस्क खत्म हो जाता है। वहीं पे रिस्क आपका खत्म हो जाता है जब आप चीजें देख के चलते हो। स्टॉक मार्केट में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब एक तो आपने पहला स्टेप क्या था आपके लिए, 111 की स्ट्रेटजी, दूसरा स्टेप आपका 2 PM का हो गया, तीसरा स्टेप आपका हो गया भाई आप देख रहे हो, आप अप्लाई कर रहे हो, आपको पता है कि IPO ओवर सब्सक्राइब होता है और फिर भी आप क्या करते हो, बिडिंग मारते हो। मान लो 200 से लेके 205 की IPO की रेंज है, आप क्या करोगे, 200 की बिडिंग करोगे। ये बहुत ही गलत है, ये कभी मत करना। हमेशा उस पर कट ऑफ का एक ऑप्शन होता है, चेक करो, वो फाइनल प्राइस 205 पे आपकी बिडिंग सीधे सीधे जाएगी,
जब पता है, आपको देख रहे हो, आप डेटा देख के अप्लाई कर रहे हो और फिर भी अगर आप बिडिंग करते हो तो फिर वो गलत चीज है। वो गलत इसलिए क्योंकि ओवर सब्सक्राइब होते टाइम आपको जो आईपीओ मिलेगा वो फाइनली उसी रेट के हिसाब से मिलेगा, लास्ट रेट के हिसाब से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें, इनको ध्यान रखिए। और आईपीओ की तैयारी, एलआईसी के आईपीओ की तैयारी अभी से कर लीजिए। तैयारी करने में कोई, मैं कहूंगा अभी से तैयारी करके रख लीजिए, अपने फैमिली मेंबर्स के डीमैट अकाउंट खोल के रख लीजिए। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऑलरेडी लिंक्स भी दिए हुए हैं, क्योंकि जब आईपीओ आएगा तो फिर आपको जल्दबाजी भाग दौड़ की जरूरत नहीं होगी। और ये चीज, और एलआईसी के आईपीओ की अपडेट आपने देखी, फिलहाल कोई डेट्स नहीं आई है, याद रखें इसको, फिलहाल कोई डेट्स नहीं आई है सरकार की तरफ से या फिर सेबी की तरफ से कोई, या एलआईसी की तरफ से कोई अभी पब्लिश नहीं की गई है। डेट्स पब्लिश होंगी तो आपको अपडेट कर दी जाएंगे। फिलहाल वाइंड अप करता हूं वीडियो को। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।